Assalamualaikum guys, this is Misha. Welcome to my YouTube channel. Today we are discussing very important topic. ठीक है, वो है 20% रूल व्यू का है. ठीक है, तो 20% रूल for passing a subject a student is required to meet the following two requirements. ठीक है, दो requirements बताई गई हैं. ठीक है, a student is required to obtain at least 20% marks in first half and 20% in सेकेंड हाफ. ठीक है, फर्स्ट हाफ में आ जाता है असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीटीपी और मिड टर्म. ठीक है, और फाइनल में कुछ इंक्लूड नहीं होता, फाइनल के अपने मार्क्स होते हैं. ठीक है, नंबर 2 इज़ स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल, यानी ओवरऑल आपके 40% होना ज़रूरी है. 20% अलग, 20% अलग, ये भी शर्त है, और ओवरऑल भी 40% हो, ये भी ज़रूरी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, उन्होंने चार केसेस दिए हैं. ठीक है, केसेस से पहले हम व्यू कर लेते हैं. फर्स्ट हाफ में आता है असाइनमेंट, क्विज़ेस, जीटीपी, मिड टर्म. ओवरऑल जितनी आपकी असाइनमेंट्स होगी उनका 10%, जितने क्विज़ेस होंगे उनका 3%, जितने जीटीपी उनका 2%, जितना मिड टर्म उसके 35% और फाइनल का 50%. ये ओवरऑल 100% बनता है. ठीक हो गया, मिड टर्म का सिर्फ 35% लिया जाता है और फाइनल का 50% लिया जाता है. ओके, ऐड होता है. नेक्स्ट, अब हम केस 1 स्टडी करते हैं. उसमें असाइनमेंट में 10 में से 6 है, एवरेज हो गया. ठीक है, क्विज़ेस 3 में से 1, गुड. जीटीपी 2 में से 1, हाफ, यानी सही है. उसके बाद है मिड टर्म 35 में से 10. ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है 50, यानी फर्स्ट हाफ का 50 होता है ना, 50 में से 18 है मार्क्स. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन की है तो 36% है. ठीक है, इसकी यानी 20 से ज़्यादा है फर्स्ट हाफ की. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट हाफ की बात की जाए तो वो है 17 मार्क्स आउट ऑफ 50. ठीक हो गया, तो इसकी कैलकुलेशन की गई तो 34% आया, यानी ये भी 20 से ज़्यादा है. तो फर्स्ट हाफ का भी 20 से ज़्यादा परसेंटेज है, सेकेंड हाफ की भी 20 से ज़्यादा परसेंटेज है. तो इसका अगर हम नेट चेक करें तो वो 40 से कम होगी. ठीक है, अब हम करते हैं इसको चेक. सो देखें, 18 थे फर्स्ट हाफ के, 17 थे सेकेंड हाफ के. ठीक हो गया. अब हमने इसको एडअप किया, एडअप करके 100 से डिवाइड किया, क्योंकि इसके टोटल मार्क्स 150 फर्स्ट हाफ के, 50 सेकेंड हाफ के, टोटल 100, मल्टीप्लाई भी 100 से किया, तो इसके ओवरऑल आंसर आया 35%, जो कि 40 से कम है. ठीक हो गया, जिस वजह से ये फर्स्ट केस जो है ये हो गया फेल. अब हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ. सेकेंड केस में क्या है कि फर्स्ट हाफ जो है उसका टोटल कितने बन रहे हैं, 9 मार्क्स. ठीक हो गया. अब 9 के हमने कैलकुलेशन किया तो 18% बनता है, जो कि 20 से कम है. ठीक हो गया, यानी फर्स्ट हाफ में 20% से कम मार्क्स हैं. अब सेकेंड हाफ में कितने मार्क्स हैं, 33. ठीक हो गया. अब इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 66% आते हैं. ठीक है, जो कि 20 से बहुत ज़्यादा है. ठीक हो गया. फर्स्ट हाफ में 20 से कम है, 18% है. सेकेंड हाफ में 20 से बहुत ज़्यादा है, 66% है. ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट अब हम देखते हैं. अब इसका रिज़ल्ट ओवरऑल 42% आया है, यानी 40 से ज़्यादा है. ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसमें मसला क्या आया है कि ये जो 9 मार्क्स आए हैं जिसकी परसेंटेज 20 से कम है, यानी 18 है फर्स्ट हाफ में. ठीक है, 18% है, 20 से कम है. उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में बताया हुआ है, एक तो ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों में 20% होना चाहिए, दूसरा इनका ओवरऑल भी 40% ही होना चाहिए. हमारा ओवरऑल 40% है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट हाफ है उसमें 18% और 20% नहीं है, जिसकी वजह से ये केस भी फेल है. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं थर्ड केस की जानब. ठीक हो गया, उसमें फ़र्स्ट हाफ में 37 मार्क्स हैं. ठीक हो गया. अब इसकी कैलकुलेशन की गई तो 74% बनता है, यानी 20% से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, 74% अच्छा है. ठीक हो गया.
अब सेकंड हाफ की तरफ जाने बढ़ा जाए तो उसमें 8 मार्क्स हैं, ठीक हो गया। अब इसकी परसेंटेज कितनी है 16, जो कि 20 से कम है, यानी कि फ़र्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा है 20 से, सेकंड हाफ में 20 से कम है 16 है, ठीक हो गया। तो ये अनबैलेंस हो गया, इस वजह से ये केस फेल हो गया, ठीक हो गया। ओवरऑल तो ये 45% हो गई है, 40 से ज़्यादा है। बट द फैक्ट इज़ डैट कि जैसे लास्ट वाले केस में ये था कि मिड में जो थे वो कम मार्क्स थे, 20 से नहीं 20% से कम परसेंटेज थी, ऐसे अब फाइनल में 20% से कम है। तो वही बात दोहराई जाएगी कि फर्स्ट हाफ में भी 20% होना ज़रूरी है, सेकेंड हाफ में भी 20% होना ज़रूरी है, और ओवरऑल भी 40% होना ज़रूरी है। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट्स डन होंगी तो ही हम लोग पास हो सकते हैं। सो द लास्ट केसेस, ठीक हो गया। फर्स्ट हाफ में 37 मार्क्स हैं, ठीक हो गया। सो फर्स्ट हाफ में 74 परसेंटेज बनती है, यानी 20% से बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक हो गया। अब सेकेंड हाफ को देखा जाए तो उसके मार्क्स हैं 23 आउट ऑफ 50। सो परसेंटेज सेकेंड हाफ की बनती है 46%, ठीक है, जो कि 20 से ज़्यादा है, ठीक हो गया। अब हम इसकी देखते हैं ओवरऑल परसेंटेज, ठीक हो गया। ओवरऑल परसेंटेज यानी 40 से ज़्यादा है, 60 है, ठीक है, तो 40 से बहुत ज़्यादा है। अब इसमें तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट हाफ में 20 से ज़्यादा थी, सेकंड हाफ में 20 से ज़्यादा है, ठीक हो गया, जो कि 20 हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 20 और 20 से ज़्यादा हो इट्स ओके, ठीक है। फर्स्ट हाफ में भी 20 से ज़्यादा, सेकंड हाफ में भी 20 से ज़्यादा, और ओवरऑल भी 40 से ज़्यादा, तो ये हमारा केस पास है, ठीक हो। बहुत से लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको हम एक दफ़ा और रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि फ़र्स्ट हाफ में 20% था, सेकंड हाफ में भी 20% था, उससे ज़्यादा ही था, लेकिन जो ओवरऑल था वो 40% नहीं था, 40% से कम था, ठीक हो गया। सेकंड केस में जाते हैं, फ़र्स्ट हाफ 20% से कम था, जिसकी वजह से फेल हुआ, ठीक है। हमारी ये शर्त है कि फ़र्स्ट हाफ भी 20% हो, सेकंड हाफ भी 20% हो, और ओवरऑल भी 40% हो, ठीक हो गया। थर्ड केस में आते हैं। अब थर्ड केस में जो सेकंड हाफ है वो 20% से कम है, जिसकी वजह से फेल हुआ। लास्ट में जो लास्ट केस है उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल आएंगी। फर्स्ट एक और चीज़, मैंने सारे केसेस को समझ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि हम लोग जो लास्ट केस है ना उसको फॉलो करें, ठीक हो गया। असाइनमेंट्स में भी, क्विज़ेस वगैरह में भी अच्छे नंबर लें, ठीक है। मिड में 24 होने चाहिए कम से कम, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा ओवरऑल अच्छे बन जाएंगे, ठीक हो गया। और सेकेंड हाफ में भी 23 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह हमारा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। वहाँ फर्स्ट केस में चलें, सेकंड केस में मान लिया कि मिड में कम, फर्स्ट हाफ में कम थी, ठीक हो गया। थर्ड केस में भी मान लिया कि फाइनल में कम थी, ठीक हो गया। बट फर्स्ट केस जो है वो कंफ्यूज करेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, यानी हमारे लास्ट केस में 37 है ना फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट केस में 18 है फर्स्ट हाफ में, ठीक हो गया। और फोर्थ केस में क्या है, सेकेंड हाफ में 23 है, और फर्स्ट केस में यानी सेकेंड हाफ में 17 है। अच्छा, वहाँ 18 और 17 है फर्स्ट केस में, इस वजह से फेल हो गया। यहाँ 37 और 23 है, तो ये पास हो गया। तब हमने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमारे जो हैं फर्स्ट हाफ में 20 से ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स, और सेकेंड हाफ में भी 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम लोग पास हो जाएं। अगर हम लोग लास्ट केस को फॉलो करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक हो गया। अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता दी है कि आप लोग अच्छी CGPA कैसे ले सकते हैं, ओके।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आपको झटपट से पता चल जाए।